हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। अब कुछ ही दिनों में सीए फाउंडेशन सितंबर 25 के एग्जाम स्टार्ट होंगे एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बच्चे बहुत नर्वस होते हैं कि यार पेपर कैसा आएगा, इजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा, एमसीक्यू है, डिस्क्रिप्टिव है, बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में चलते हैं। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसा होता था। आई यूज टू बी नर्वस एंड इट्स ओके टू बी नर्वस। ठीक है, अब नर्वसनेस से डील कैसे करेंगे? नर्वसनेस से डील करने का एक ही उपाय है कि यू ट्राई कि आपका जो पहला पेपर है सबसे बेस्ट है, गिव इट द बेस्ट शॉट। जितना बेस्ट होगा उसके लिए उतना तैयारी करो। तो अब आपका जो फोकस होना चाहिए जोरों शोरों से वो फर्स्ट पेपर के लिए होना चाहिए। जब आपका फर्स्ट पेपर बेस्ट जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एंड दैट कॉन्फिडेंस इज रिफ्लेक्टेड इन नेक्स्ट पेपर्स एज वेल। ठीक है, फर्स्ट पेपर बेस्ट कैसे जाएगा? विद द बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग कि आप कैसे 4 दिन में अपने सीए फाउंडेशन के अकाउंटेंसी सिलेबस को पूरा एंड टू एंड कवर कर पाओगे। नाउ देयर आर वीडियोस जो बोलते हैं कि लाइक आप 6-7 चैप्टर कर लो, आपके 60-70 नंबर आएंगे। आई डोंट रिकमेंड दिस काइंड ऑफ रिस्की थिंग कि आप 5-6 बड़े बड़े चैप्टर्स कर लो और ऐसा हो सकता है कि उस बड़े बड़े चैप्टर से कुछ हार्ड क्वेश्चन आ जाए, डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, देन यू विल बी इन अ डेंजरस पोजीशन। इसके लिए आपको एक बैलेंस स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए जहाँ पे आप बड़े चैप्टर्स एज वेल एज छोटे चैप्टर्स दोनों को कवर करोगे। एंड अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रैटेजी कि आपको कौन से दिन कौन कौन सा टॉपिक कितने कितने टाइम करना है, आई विल ऑल्सो कवर कि कौन कौन से चैप्टर्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आईसीए टेस्ट करती है बच्चों पे। ठीक है, जो आपको कभी छोड़ के नहीं जाना है। तो इवन इफ आपने अपना खुद का स्ट्रैटेजी बनाया, यू डोंट फॉलो दैट स्ट्रैटेजी, बट जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट बताऊंगा, मेक श्योर कि आप उसको छोड़ नहीं रहे हो। ठीक है, फॉलोड बाय दैट आई विल शेयर अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस जो 12-15 है एंड देयर इज अ वेरी हाई चांस कि वो थ्योरी एज इट इज आपके पेपर में आ जाए। Before starting the video, I have a small request. If you are really liking the videos, do subscribe to the channel and do share with your friends. And जो भी मैं नोट्स यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हो। लिंक टू टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखो, आपके पास 16 तारीख को आपका क्या है, एग्जाम्स है। ठीक है, दैट्स द डी डे। अब 16 तारीख को आपके पास 6 से 7 घंटे रहेंगे। उस दिन क्या करना है? उस दिन तो एक जो मैं इंपॉर्टेंट थेरीज दे रहा हूँ उसको पढ़ लेना। ठीक है, थेरीज कैसे पढ़ना वो भी बता दूंगा आपको। और आरटीपी एमटीपी देख लेना। आरटीपी एमटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा बहुत सारे टाइम ऐसा देखा गया कि आरटीपी एमटीपी के कुछ क्वेश्चंस एज इट इज़ आपके पेपर में आ जाएंगे। ठीक है, सो आरटीपी एमटीपी अपने अटेम्प्ट का आपको मिस नहीं करना है। नाउ अब जो आपके पास 4 दिन बचे, 12, 13, 14, 15, 4 दिन। इस 4 दिन में आपको कितना घंटा निकालना है? 12 से 13 घंटा निकालना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं निकालना है। ठीक है, बस 12 से 13 घंटा आपको निकालना है। ठीक है, कोई 15, 16, 17 घंटा नहीं पढ़ना, सिर्फ 12 से 13 घंटे निकालना है। ठीक है, अब कैसे 12-13 घंटे को यूटिलाइज़ करना है, आई विल टेल यू। देखो, यू ऑल मस्ट नो कि कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप, फाइनल अकाउंट्स, एनपी और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इससे आपके अराउंड 60 से 65 मार्क्स आ जाते हैं, राइट। बट ऐसा हो सकता है कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आए वो डिफिकल्ट आ जाए, कुछ हार्ड एडजस्टमेंट्स आ जाए, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए। देयर इज़ वेरी हाई चांसेस, ऐसा होता है एग्जाम्स में। इसलिए आपको अदर टॉपिक्स जो कि अराउंड 40 to 45 मार्क्स के आते हैं, आपको उस पर भी फोकस करना है इक्वली। ठीक है, सो वी विल बी मेकिंग ए स्ट्रैटेजी हैविंग अ बैलेंस बिटवीन द बिग चैप्टर्स एज वेल एज द स्मॉल चैप्टर्स। ठीक है, ऑफकोर्स हम बड़े चैप्टर्स पे ज़्यादा टाइम देंगे, छोटे चैप्टर्स पे कम टाइम देंगे। सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट डे, 12 सितंबर को आपको क्या करना है? तो 12 सितंबर को आप स्टार्ट कर लो बीआरएस से। बीआरएस में आपका 1 से 1.5 घंटा लगेगा। उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स रखते हैं, उसको पढ़ लो। उसके कुछ इंपॉर्टेंट थेरीज, इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लो। इंपॉर्टेंट कोई आपने एडजस्टमेंट हाईलाइट किया था उसको कर लो, दैट्स इट। उसके बाद आपको कंपनी अकाउंट्स से बैठना है। कंपनी अकाउंट्स बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, अब कंपनी अकाउंट्स बहुत बड़ा चैप्टर है तो विल गिव मोर टाइम, तो इसको आपको 9 से 10 घंटा देना है। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ोगे? जो आपको टीचर का नोट्स है वो देख लो, जो क्वेश्चंस आपने मार्क किया वो देख लो, और कुछ भी आपने एडजस्टमेंट जो आपने हाईलाइट किया वो देख लो। अब कौन कौन सा ऐसा टॉपिक्स है जो आप मिस नहीं कर सकते उस चैप्टर में, जो आपका हाईली चांसेस है कि वो क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, एक अगर प्रोराटा अलॉटमेंट है तो वो देख लो, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर, फोरफीचर एंड री इशू, बोनस इशू, राइट इशू, इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट, रिडेम्पशन एट प्रीमियम, कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल। ये सारे टॉपिक्स में से वेरी हाई चांसेस है कि कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाए पेपर में। नाउ थर्ड, आपको कवर करना है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आपको 1-1.5 घंटा देना है। ठीक है, उसमें अगेन आपको नोट्स पढ़ना है, उसके जो आपने क्वेश्चंस हाईलाइट कर रखा है वो करना है, प्लस कुछ आपने एडजस्टमेंट्स अगर हाईलाइट कर रखा है वो देख लेना। अब क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं एग्जाम्स में? एक तो आता है आपका रिकन्सिलिएशन बिटवीन फिजिकल स्टॉक काउंटिंग एंड ईयर एंड। जैसे बोल सकता है कि आपको 31 मार्च को आपको इन्वेंट्री को वैल्यू करना है,
इसके 7 दिन पहले या 8 दिन बाद कुछ भी एक ले लो, हमने फिजिकल काउंटिंग किया और उसके बीच में ये ट्रांजेक्शन हुआ है, सेल, परचेस, कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन सेल और अप्रूवल, कुछ भी ऐसा दे सकता है। तो आपको ईयर एंड पे जाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यूएशन अंडर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारा ओपनिंग है, हमने इतना रिसीट किया, हमने इतना ये इशू किया डिफरेंट डेट पे, हमारा क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग का बैलेंस आइडेंटिफाई करो यूजिंग फीफो वेटेड एवरेज, ठीक है। ये 2 तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टेस्टेबल है, यू शुड नॉट मिस। नाउ इससे आपका 12 सितंबर का काम खत्म हो गया। 12 सितंबर को वी आर डन विथ 30 to 35 मार्क्स, ठीक है, गुड। नाउ अब आप 13 सितंबर को बैठोगे। 13 सितंबर को अगेन एक स्मॉल टॉपिक से स्टार्ट करोगे, ठीक है। स्मॉल टॉपिक से आप रिदम बनाओगे और उस रिदम को कैरी करोगे अपने बड़े टॉपिक में। जैसे आप डेप्रिसिएशन उठाओगे, डेप्रिसिएशन में बेसिक से स्टार्ट करोगे, SLM, WDV नोट्स पढ़ लो, क्वेश्चंस पढ़ लो, उसे कोई एडजस्टमेंट अपने हाईलाइट कर रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो देख लो, 2-2.5 घंटे लगेंगे। अब इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस आते हैं, देखो एक तो क्वेश्चन सिंपल आता है कि हमारा एग्जिस्टिंग एसेट्स इतना था, हमने कोई एसेट इतने साल पहले खरीदा था, अभी बेचा है, इसमें प्रॉफिट लॉस निकाल लो, ठीक है। और फिर कुछ हमने नया एसेट खरीदा है, तो परचेज सेल का बेसिकली क्वेश्चन आ सकता है। और ज़्यादातर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्वेश्चन आता है, ठीक है। सेकेंड आ सकता है कि हमारा एसेट का लाइफ चेंज हो गया या हमारा मेथड चेंज हो गया, तो उस केस में कैसे काउंटिंग होगी, ठीक है। दिस 2 थिंग्स आर वेरी हाईली टेस्टेबल। अब जैसे ये 2 घंटा हो जाएगा, अब आप एक बड़ा टॉपिक उठा लो, लाइक पार्टनरशिप में अगेन आप 10-11 घंटा दोगे, उसका नोट्स पढ़ो, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने हाईलाइट कर रखा वो देख लो, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हाईलाइट कर रखा वो देख लो। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो हाईली टेस्टेबल है पार्टनरशिप से, एक तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर में आप क्या देखोगे, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है, रिवैल्यूएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसमें अगेन गुडविल क्या होता है, रिवैल्यूएशन क्या होता है, पार्टनरशिप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में क्या होता है, और इंपॉर्टेंट है JLP, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्या ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। डेथ ऑफ पार्टनर में अगेन गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है, रिवैल्यूएशन क्या होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में क्या करते हैं, और JLP। ये चीज़ आप मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। नाउ अगेन कुछ कभी मैंने देखा है 5-6 नंबर का ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको बोलते हैं कि आप इफेक्टिव कैपिटल निकालो और इफेक्टिव कैपिटल के हिसाब से बताओ कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ठीक है। दिस यू शुड नॉट मिस। नाउ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जहाँ पे आप रिलेशन अकाउंटिंग बनाते हो, बैंक अकाउंट बनाते हो और कैपिटल अकाउंट बनाते हो, ठीक है। कभी सिंपल P&L अप्रोप्रिएशन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका नेट प्रॉफिट ये है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये है, सैलरी ये है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये है, तो आप बता दो क्या प्रॉफिट शेयरिंग होगा बिटवीन द पार्टनर्स। और कभी ये भी पूछा जाता है कि अगर किसी पार्टनर का प्रॉफिट इतना गारंटीड है तो क्या होगा प्रॉफिट शेयर अमंग द पार्टनर्स, अगर फर्म ने गारंटी दिया या पार्टनर ने गारंटी दिया। तो ये सब चीज़ आप मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगेन पार्टनरशिप बहुत बड़ा है, तो आप दूसरे दिन में डेप्रेशन और पार्टनरशिप ही किए हो, इस केस में क्या होगा, आपका 25 नंबर का आराम से कवरेज हो जाएगा। तो 2 दिन में आपका आराम से 60-55 नंबर का कवरेज हो गया। अब आप जब डे 3 पे आओगे तो डे 3 पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे आओगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हाईली टेस्टेबल है, इसमें 5-10 नंबर का टॉपिक आता है। तो अगेन इसमें 2-3 घंटा दोगे, नोट्स पढ़ोगे, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने हाईलाइट कर रखा वो देखोगे और इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, ठीक है। अब क्या क्या क्वेश्चंस हाईली टेस्टेबल है, तो एक तो डिसऑनर वाला हाईली टेस्टेबल है, ठीक है। फिर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल वाला टॉपिक टेस्टेबल है। और आपको पता है कि जो ड्रॉई होता है वो कभी कभी इंस्टॉलमेंट हो जाता है, वो बोलता है कि हम 50 पैसे पर रुपये देंगे, तो क्या होगा, ये टॉपिक आपको कवर करना है। फिर फाइनल अकाउंट्स और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इस दोनों का चैप्टर का थीम सेम है कि आप अगेन ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट ये सभी बनाते हो। तो अगेन फाइनल अकाउंट्स, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में बेसिकली क्या है, आप इसके एडजस्टमेंट पढ़ लो, एडजस्टमेंट का क्या ट्रीटमेंट हो रहा है बस ये देख लो, जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट्स इट। इसको में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी एक बार देख लेना, कभी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का भी आ जाता है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना दो, ओपनिंग रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ऐसे करके। और ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट का 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो और देख लो कि इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स का क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, दैट्स इट। तो फाइनल अकाउंट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में ज़्यादा कंसेप्ट्स नहीं, इट्स मोर ऑफ प्रैक्टिस एंड कितने एडजस्टमेंट्स है बस वो देख लो। तो अगेन इससे भी आपका 20-22 नंबर कवर हो जाएगा। तो डे 3 तक वी आर डन विथ 70-75 मार्क्स आराम से। अब डे 4 में आओगे, जो बचे टॉपिक्स है लाइक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का नोट्स पढ़ लो, देख लो कि क्या क्या एंट्री होता है, तो उस केस में क्या क्या एरर होता है, तो उस केस में कैसे रेक्टिफाई करते हैं, उसके इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो। और जो ज़्यादा हाईली टेस्टेबल एग्जाम में उसमें ये बोला जाता है कि देखो ट्रायल बैलेंस बन चुका है, ट्रायल बैलेंस के बाद ये गलती पाया गया है,
तो सस्पेंस अकाउंट से आप रेक्टिफाई करते हो, ठीक है। ये ज़्यादा टेस्टेबल है एग्जाम्स में, ठीक है। नाउ फिर वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, तो 7-8 घंटा दे देना। अब अगेन कैसे पढ़ोगे, नोट्स पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पढ़ लिया। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, तो या तो क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर दे देगा और बोलेगा कि रिसीट्स एंड पेमेंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, या तो रिसीट्स एंड पेमेंट दे देगा, बोले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाओ। अब अगेन इसमें ना बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट आपका एडजस्टमेंट फिक्स है, या तो सब्सक्रिप्शन का दे देंगे, कभी बोलेंगे कुछ फर्नीचर का है, कभी बोलेंगे कुछ इक्विपमेंट का है, कभी बोलेंगे सैलरी का आउटस्टैंडिंग है। तो इसमें एकदम फिक्स्ड है कि आपको सब्सक्रिप्शन का आएगा, एंट्रेंस फ़ी का आएगा, ये सब एडजस्टमेंट से आएगा, ओके। सो अगेन आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना है, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट देखना है, दैट्स इट। अब डे 4 में अदर बेसिक्स को कॉन्सेप्ट्स करना है, इसमें 2-3 घंटा लगेगा। लाइक डे बुक वाला कर लो, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, और कैश बुक का सबसे ज़्यादा जो टेस्टेबल एग्जाम है वो है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, ये आपको करके जाना है। तो अगेन डे 4 और बाकी जो टॉपिक्स आपको लगता है, ठीक है, वो सब कर लो। जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, तो सारे बड़े बड़े टॉपिक्स आपके कवर हो गए, ठीक है, और स्मॉल टॉपिक्स भी कवर हो गए जो जो हाईली टेस्टेबल है। सो दिस वे आप आराम से अपने 4 दिन में पूरा अकाउंटेंसी को कवर कर लोगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थ्योरी, क्या क्या इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जो एग्जाम्स में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अब इस थ्योरी को कैसे आपको पढ़ना है, देखो एक तो थ्योरी होता है जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड आए, कि कॉल सिनेरियो बता दो, कॉल इन एडवांस बता दो, तो वो तो आप आराम से प्रैक्टिकल क्वेश्चन के जो सॉल्व करते हो उससे जो आपका अंडरस्टैंडिंग है वही उसी के हिसाब से आंसर कर देना। बट कुछ कुछ ऐसे भी थ्योरी होते हैं जो सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको थ्योरी है, उसका कोई प्रैक्टिकल रेलेवेंस नहीं है। लाइक इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल, इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन से कनेक्शन नहीं है, राइट। पीरियोडिक प्लस वर्सेस परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, सर्कमस्टेंसेस, एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक। तो ये सारे क्वेश्चंस आप मेरे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर लेना और इनका एक बार आप आंसर्स पढ़ लेना। कैसे, जस्ट इसका इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो एक बार याद कर लेना, वो एक बार देख लेना क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दैट्स इट, ठीक है। सो विद दिस आप अपने इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करो एंड आई कैन प्रॉमिस यू कि आप आराम से 80+ स्कोर कर लोगे फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी, ठीक है। डू लेट मी नो अगर आपको किसी और चीज़ों पे हेल्प चाहिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बिलीव इन योरसेल्फ, जब आप अपने ऊपर बिलीव करोगे तो ICAI भी आपके ऊपर बिलीव करेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैप्पी लर्निंग।